शादी क्या होती है, मतलब इन माय व्यू। तो गाइस मैं इसको मेडिसिन दे रही हूँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और ये ऐसे छुपी है यहाँ पर। रिद्धि भिंडी कैसी बनी थी? रिद्धि भिंडी कैसी बनी थी? बोलो मस्त। तो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ विद अंजना -12 में। सो आज है 9/9/9 यानी 9 तारीख, 9वां महीना और 9वां साल, मतलब सब कुछ जो 2025 है ना। 2 + 2 + 5 5 6 7 8 9 को मिलाकर बनता है 9, यानी आज बहुत ही अच्छा शुभ दिन है और ऊपर से है मंगलवार और हनुमान जी का दिन। आज आप कोई भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं इसमें बिलीव नहीं करती, पर चलो, मतलब यूट्यूब पर आती रहती है ना रील, तो लोगों ने बहुत सारी रील बनाई हुई है, बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए हुए हैं। उस पर मैंने देखा था, सोचा आपसे शेयर कर दूं। अभी हो रहा है 1:30 बजे हमारा व्लॉग शुरू, और आज हमने सुबह बनाया था राजमा और फुलके। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और लंच करना है अभी। हस्बैंड भी जा चुके थे और हम नहा गए हैं, साफ़ सफाई हो चुकी है, मतलब ऑल वर्क इज़ डन। रिद्धि रिद्धि बोलो हेलो गाइस। हेलो जी, ये बोलती है हेलो जी। स्माइल करो, ही ही। यहाँ देखना है आपने, कैमरे में देखना है यहाँ पर। अभी रिद्धि को देना है मैंने आयरन। कल मेडिसिन भी इसकी ख़त्म हो रही थी, और सुपरन डी जिस कैल्शियम और विटामिन डी वगैरह होता है, और आयरन की भी ख़त्म होने वाली थी, विटामिन डी कॉम्प्लेक्स भी। और जो विटामिन डी की शेशे थी ना छोटी छोटी, वो हफ्ते में एक बार देनी होती थी, वो इसकी अब बंद हो चुकी है। फ़िलहाल यही कंटिन्यू होगा इसको, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि कंटिन्यू रखना ये, क्योंकि बढ़ता बच्चा है, बढ़ते बच्चे के लिए ज़रूरी होता है, कंपल्सरी होता है। ये वीडियो बंद करने वाली थी, मैंने देख लिया इसको, देख लिया मेरे गंदू राम, ये गंदू राम। चलो मेडिसिन खाएंगे आप, आयरन खाओगे आप, और इसके लिए सच में मैंने कोलगेट भी लाया है। और आज इसका मतलब, वैसे तो मैं ब्रश करती थी इसका पहले से लेकर, पर क्या हुआ ना, मतलब इसके दांत में ना थोड़ा ब्लैकनेस आ रही है, ब्लैक ना, छोटे छोटे कैविटी टाइप। मैंने सोचा कि टूथपेस्ट स्टार्ट करते हैं। उससे ब्रश करवाया इसका सुबह सुबह, वो भी ज़बरदस्ती कर ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। क्या हुआ? ये देखो वहाँ पर। अच्छा, ये लिया वो इसने हाथ में। गाइस मेरे को कल ना इतना हेडेक हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा। मैंने जैसे कटिंग करवाई ना, उन्होंने मेरे बाल गीले करे थे, है ना। छोटा सा ब्यूटी पार्लर है, तो हेड वॉश उन्होंने किया नहीं, बस उन्होंने सारा मतलब ऐसे जल्दी जल्दी करके गीले किए पहले बाल, और फिर कटिंग करी फास्ट, क्योंकि उन्होंने सोचा वैसे पैसे देने को तो मैं रेडी थी, मैंने कौन सा मना किया था उनको। पर वो होता है ना कि छोटे ब्यूटी पार्लर ना ऐसे ही करते हैं, तब उन्होंने कटिंग भी ऐसी ही करी है, मेरे को लग रहा है। और चलो खैर कोई नहीं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और यही होता है बड़े जो सैलून वगैरह है ना, उसमें भले ही पैसे ज़्यादा लगते हैं, पर सब कुछ आपका अच्छे से हो जाता है। मुझे क्या, मैं वैसे वहीं जाती हूँ सैलून में, पर क्या है ना कि मतलब न्यूज़ खुला था, मेरे को लगा मतलब बाहर से अच्छा है तो अच्छा ही होगा, पर नहीं था। उन्होंने ड्रायर मतलब सुखाया भी मेरे बाल अच्छे से, और वैसे तो कटिंग के मात्र 250 रुपये लगे, 250 में इतना ही मिलेगा, पर वो अगर अच्छे से करते, क्या मैं उनको और देने के लिए भी रेडी थी। मैंने इतने प्राइस रखे हैं, इसलिए गाइस इतने में इतना ही मिलता है।
इसको ना मतलब जैसे वीडियो स्टार्ट होती है ना वहाँ पर रेड रेड आता है, स्टार्ट होता हुआ है ना, तो उसको प्रेस करने में ना इसको मज़ा आता है, तो उसको प्रेस करती जाती है बार बार, इसलिए उसको प्रेस करने को बोल रही है। मुँह में नहीं डालना ये, ठीक है। चलो आयरन दे देते हैं इसको। सो रिद्धि को मैंने आयरन दे दिया था, उसके बाद हम चले गए थे ऊपर, और रिद्धि ने ऊपर से नीचे आने की ज़िद करी, फिर नीचे आए, फिर आंटी के पास गए थे, और अभी आए अपने रूम में। और अभी मैं सीख रही हूँ कुछ एडिटिंग वगैरह। अपना यूट्यूब खोला है मैंने इस लैपटॉप में। बस रिद्धि बिस्किट खा रही है। थोड़े मतलब जो आयरन है और एक ओसोपेन डी है, उसमें 2 आवर्स का गैप रहना चाहिए, सो वो देनी है मैंने इसको थोड़ी देर में, जब 2 आवर्स हो जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल ये बिस्किट खा रही है, और इसको मिल्क दे देता है। सो गाइस हमने लंच कर लिया है। लंच में वही थी राजमा, उसके साथ चावल बनाए थे। उधर ना सामने दिखता है लेंटर पर कोई था, तो फिर मैंने कर्टन्स लगा दिए। फिर देखो फिर लाइट नहीं आती है। और मैं बोली थी कि हमने लंच में ना राजमा बनाए थे। राजमा ऑलरेडी मैंने सुबह बनाए थे, मैंने चावल बनाए थे राजमा के साथ, तो वही क्या हमने लंच में। और अब हो गया है रिद्धि की मेडिसिन का टाइम, जो कि जिसका नाम है ओसोपेन डी। तो मेडिसिन लाते हैं रिद्धि के लिए। कटिंग करवाइए तो खुले रख लेते भाई बाल, है ना। ये देखो यहाँ छुप गई है दवाई के डर से, बट हम खिला के रहेंगे। ये देखो, ये देखो, ये कौन है? ये कौन है? ये ना 2 टाइम है, ये देखो ओसोपेन डी लिखा है। 5 ml 1 टाइम, और दूसरे टाइम भी 5 ml। कभी कभी देना मैं इसको भूल जाती हूँ, पता है, भूल ही जाती हूँ यार। रिद्धू मैं तो सो रही हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मेरे को तो राजमा खा के। राजमा हैवी होती है ना थोड़ी सी, सो नींद आ जाती है भाई अच्छे से। और वैसे भी कल ना इतनी सिरदर्द लगी थी ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और अभी भी सिर भारी है, मतलब यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी पूरा सर दुख रहा था, और पूरी टांगे भी। गाइस कल ना पानी बहुत कम आया था, सो आज फिर से आया है। सो अभी कपड़े धोऊंगी मैं। आंटी आई थी अभी आंटी धो रहे पहले, उसके बाद मैं धोऊंगी। मुझे अभी याद आया, मुझसे ना पासवर्ड मांगा था ऑफिस वालों ने एक फॉर्म का, सो वो सेंड कर देती हूँ। रिद्धि को ना मैंने दूसरे कपड़े पहनाए, क्योंकि जब इसको मैंने दवाई दी थी ओसोपेन डी, उसके बाद मैंने पानी दिया तो इसने सारे कपड़ों पर गिरा दिया अपने। दैट्स वाई मुझे इसको कपड़े पहनाने पड़े। ये देखो ये वाले पहनाए, और यहाँ पर ये कुकर को नीचे खींचने की कोशिश कर रही है गंदी लड़की, मुझे जाना ही पड़ेगा। पिट्टी पिट्टी हो गया कि पिट्टी पिट्टी।
तरह से उठाया जाता है 20 लीटर का कैन खाली। वाइब ना सेम चले, माइंड में एम चले, बेबी वाइब ना सेम चले। ये रखो पीछे, बोलो वाइब ना सैम चले, माइंड माइंड बोलो माइंड। अच्छा बोल तो, दीदी बोल तो। मेरा लैपटॉप ना एंड टाइम पर ख़राब हो जाता है, हैंग मारा था इसलिए मैंने स्विच ऑफ कर दिया था। चलो अब ऑन हो रहा है। इसने पोछा लगा दिया नीचे से। मॉर्निंग मैंने नहाई हुई, मैंने तुरंत 1 सेकंड के अंदर पोछा बाहर रखा और तुरंत बैठ गई यहाँ पर। गंदू राम, आपको नहीं आता चलाना ये, आप मत टच करो इसको। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पासवर्ड भरते इसमें। ओहो, आपने पासवर्ड देख लिया मेरा, मुझे हाइड करना पड़ेगा ये। मेरे व्यूवर्स ने पासवर्ड देख लिया मम्मा का। इट्स 5:48 एंड हम देख पीछे कौन है, वहाँ कौन है। और गीले कर दिए, और गीले कर दिए। चल नीचे चल। चलो, इसने फिर से गीले कर दिए अपने कपड़े। वहाँ ना बाल्टी रखी थी, उसमें डाल दी अपनी पूरी बाजू लेफ्ट साइड की। आर्म दिखाओ, अपनी आर्म दिखाओ। गाइस आज बनी है भिंडी और चपाती और साथ में है लस्सी। लस्सी मैंने रिद्धू को नहीं दी है, अभी मैं रिद्धू को खाना खिला रही हूँ। और ये चपाती है और हस्बैंड के पास है लस्सी। कार्टून इसलिए दिखाया है क्योंकि ये फिर लस्सी मांगनी है इसने, इसलिए कार्टून दिखाया है रिद्धि को। कैसी बनी थी भिंडी? कितनी बढ़िया, बोलो थैंक यू। सच में गाइस बहुत अच्छी बनी थी भिंडी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। रिद्धि भिंडी कैसी बनी थी? रिद्धि भिंडी कैसी बनी थी? बोलो मस्त। नो बताओ, बताओ जल्दी। रिद्धि रिद्धि नहीं बताना भाई, मैं ही बता देती हूँ। रिद्धि के बदले, रिद्धि को सब्जी पसंद नहीं है इसलिए ये नहीं बोलेगी कि अच्छी भी बनी थी। इसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। ये देखो क्या कर रही है, इसने वेट वाइप्स दिए थे मैंने इसको, तो उसी को लगा रही है सिर के ऊपर। अभी इसको ऑसो पेन दी है मैंने क्योंकि वो 2 टाइम्स है और आयरन भी 2 टाइम्स है। आयरन देना है अभी, मतलब ये जब सोने का टाइम होगा ना तब दूंगी। और ब्रश भी कराना है इसका भी, साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी देना है। ये जना सब कुछ देना है गाइस। ये देखो गाइस अब गुत्त कैसी होती है, क्योंकि लेयर कट करवाया है तो पूंछ जैसी होती है। मुझे लगता है मुझे लेयर कट नहीं करवाना चाहिए था, बिल्कुल सीधे ही रखने चाहिए थे बाल, बट मत्थी मारी थी ना मेरी। और वैसे भी लड़कियों को अफसोस होता ही है जब भी कोई कटिंग करवाते हैं। खैर चलो, जो होता है ठीक ही होता है।
मेरे हस्बैंड फ़ोन देख रहे हैं। रिद्धि बोतल के ढक्कन खोल रही है, देखो, और इसमें पता नहीं क्या डाल दिया इसने, वेट वाइप्स डाल दिए इसमें बोतल में, और अब निकाल रही है। वो भाई निकाल रही है, पकड़ में आ गया। मम्मा नहीं करेगी आपकी हेल्प, खुद सीखो इसको। क्या होता है बताओ, आप बताओ तब करेगी मम्मा हेल्प। निकाल दिया भाई लड़की ने। सो गाइस, मेरा यही कंटेंट होता है, और डेली लाइफ, डेली रूटीन, कहीं जाती हूँ तो वो भी आपको बता देती हूँ। सो कुछ आज थॉट्स शेयर करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा शादी। शादी क्या होती है, मतलब इन माय व्यू। सो शादी होती है दो लोगों के बीच का एक ऐसा बंधन जिसमें दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं, यानी कि लाइफ पार्टनर। और पुराने ज़माने से, यानी बरसों से चला आ रहा है, पत्नी को क्या बोलते हैं, अर्धांगिनी, यानी दोनों एक ही होते हैं। इसलिए दोनों को अपनी लाइफ में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। अगर कोई दूसरा बोले ना बोले तब भी उसकी बात को समझना चाहिए। अगर कोई कभी बीमार हो, है ना, दोनों पार्टनर में से, तो दूसरे पार्टनर को उसका ध्यान रखना चाहिए, है ना। और बस यही कहना चाहती हूँ गाइस, क्योंकि दोनों ने मिलकर बितानी है पूरी लाइफ। लाइफ बहुत बड़ी होती है, इसलिए एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही तरफ से रिश्ता निभाया जा रहा हो और दूसरी को ग्रांटेड ले। मतलब एक पार्टनर अगर अपने पार्टनर को ग्रांटेड लेता हो तो फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अगर तो या नहीं, मतलब ऐसे ही चला आ रहा है। एक तो होता है जीना, एक होता है कि लाइफ कटी जा रही है। अगर आपने अच्छे से ज़िंदगी अपनी लाइफ जीनी है तो फिर आपको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। राइट गाइस, अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। तो गाइस, मैं इसको मेडिसिन दे रही हूँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और ये ऐसे छुपी है यहाँ पर, ऐसे लगता है कि मैं इसको ढूंढ ही नहीं पाऊँगी। होता है ना, 10:37 हुआ है, और मैं इसको 11:30 बजे आयरन दूंगी, और फिर उसके बाद ब्रश करेंगे। और एक जड़ी बूटी भी है, उसको भी दूंगी। जड़ी बूटी का पाउडर दिया है घर से मेरी सासू माँ ने, वो आज मैं देना भूल गई थी, तो उसको अभी थोड़ी देर में दूंगी, 10 मिनट बाद। मेरा पत्थर दूध इसने ऑलरेडी पी लिया था, थोड़ा सा ही पिया था, तो अब नहीं दूंगी दूध।